जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज 20 मई 2025 दिन मंगलवार है और आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 8। आगे की कथा में स्कंद जी बोले कि प्रथम पर्वतों के स्वामी हिमवान भूधर नाम से विख्यात था और वह स्वेच्छा से स्थावर तथा जंगम दोनों रूप को धारण करता था। शोभन अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सर्व सिद्धियों से युक्त होने पर संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतति के लिए व्रत दानों को भी किया, परंतु संतति ना मिली। एक दिन हिमवान ने अपनी स्त्री मैना को बुलाकर धिक्कारा धिक्कारा और कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा और बोला कि जो रूप लावण्य से युक्त स्त्री संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और दुर्भागा है। हे सूची स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसलिए अब से लेकर तुम्हारा मुख ना देखेंगे। विद्वान पशुओं के समान प्राणों को तू कैसे धारण करती है? यह पति के वचन को सुनकर वायु के आघात से रंभा के समान और वज्र के आघात से पर्वत के समान मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोदन क्रंदन करती हुई श्री विष्णु भगवान के शरण में गई। रंभा लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर विष्णु भगवान ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर ज्येष्ठ मास में आने वाले पर्णाशीन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन विधान से इस व्रत को करो। मेनका उपदेश होने पर जिसे मनुष्यों ने कभी नहीं देखा था, ऐसे पर्वत की गुफा में गई जो कि सिंह व्याघ्र गणों से व्याप्त है और बिल्लियों से युक्त है। वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई। ना भोजन, ना निद्रा, ना अन्य कर्म को कर सकती थी। केवल श्री विष्णु भगवान की गुणमयी मानसी माया का सदा स्मरण करती थी। यह सब दुष्कर कर्म देव योग से ज्येष्ठ मास में हुआ। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मैना ने परम भक्ति से स्तुति की। तब माया ने उस मेनका से कहा कि तू वर मांग, तुम्हारे मासोपवास व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर ना देने योग्य वस्तु को भी दूंगी। यह जगदम्बा के वचन सुनकर मेनका बोली और प्रसन्न भी हुई। मेनका बोली कि हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप कन्या होकर रहे। जगदम्बा ने कहा कि मैं कन्या होंगी ऐसा वर देकर फिर कहा कि तुमको एक पुत्र भी होगा। हे मेनके, तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास से ही ज्येष्ठ का महात्म्य मिल गया। तुम अपने घर को जाओ और इसको यत्न से विधि पूर्वक करो। इस व्रत का विधान भृगु ऋषि आज आकर तुमसे कहेंगे। ऐसा कहकर माया अंतर्हित हो गई और मेनका भी अपने गृह को गई। घर जाकर मेनका ने हिमाचल से सब समाचार विस्तार से कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से उस व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को जानकर हिमवान भी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन कर अपने गोद में बैठाकर समझाने लगा। इसके अनंतर कुछ दिन बीतने पर मैना गर्भवती हो गई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मैना का पुनर्वसन क्रिया को किया। हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर दुर्लभ होते हैं। जिस हिमवान के सामने अपनी इच्छा से जगतदात्री माया प्रकट हो गई और उमा गौरी पार्वती नाम से विख्यात हुई। इस तरह ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन शिवा प्रकट हुई है।
इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियां चतुर्थी के दिन शिवा का पूजन करें। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप 4 द्वार से शोभित करें। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार रजत आदि का आंदोलन स्थापित करें। उमा की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले से स्थापित करें और विभव के अनुसार भक्ति से विधिवत पूजन करें तथा सुवासिनी ब्राह्मणियों की पूजा करें और कुमारिका को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला चंदन से पूजन कर गीत वादित्र के निर्घोष आदि के द्वारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यात्र का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा का श्रवण करें। बाद में फल संपत्ति के लिए उद्यापन को करें और गौरी न्याय मंत्र पढ़कर पायस से हवन करें। समस्त पूजन हवन कार्य को कर दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी के दिन भोजन करती हैं वह जन्म जन्म में दुर्भागा होती हैं। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त पुनः इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से महान ओजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता था। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 8 संपूर्ण होता है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज्येष्ठ महात्म्य की आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रगणों में भी शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।